हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस संगीता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा। भौतिक विशेषता के आधार पर, रासायनिक विशेषता के आधार पर। भौतिक विशेषता के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, शर्करा और शर्करा। और रासायनिक विशेषता के आधार पर तीन भागों में बांटा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का हमने अध्ययन कर लिया। इस वीडियो में हम डाइसैकेराइड का अध्ययन करेंगे। डाइसैकेराइड का अर्थ है स्टूडेंट, डाई मतलब होता है दो, इसको हिंदी में कहते हैं द्विअण्वीय शर्करा। द्वि का मतलब होता है दो, जिसमें ग्लूकोज के दो अणु हो या जिसमें सैकराइड के दो अणु होते हैं उसे हम द्विअण्वीय शर्करा कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिसमें मोनोसैकेराइड के दो अणु उपस्थित होते हैं उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं, द्विअण्वीय शर्करा कहते हैं। इसका सूत्र है C12 मतलब कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। ये डाइसैकेराइड का सूत्र होता है। इसमें तीन होते हैं सुक्रोज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुक्रोज जो होता है, इसे हम गन्ने की या चुकंदर की या ताड़ की शर्करा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह गन्ने, चुकंदर और ताड़ में अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न किया जाता है आपसे कि गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सुक्रोज को। या चुकंदर की शर्करा किसे कहते हैं, तो भी सुक्रोज। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है जो घरेलू जो चीनी होता है वो किससे हमें प्राप्त होता है, तो सुक्रोज से प्राप्त होता है। मतलब सुक्रोज को ही हम घरेलू चीनी कहते हैं। हम आपको बताएं तो चीनी जो होता है वो किससे मिलता है, जो गन्ना होता है, गन्ने को जब पेरा जाता है तो रस निकलता है, रस को पकाया जाता है तो खाड़ बनता है, खाड़ से ही गुड़ बनता है, उसको सुखा करके ना, जैसे लड्डू बनता है वैसे गुड़ बनता है। तो जब वो खाड़ होता है उसी को रख करके उसी में से चीनी बनाया जाता है। जब आप शायद आपके यहाँ हो तो ज़्यादा दिन तक वो रखा रहता है, देखेंगे चीनी जैसा हो जाता है, दरबरा। ठीक है, तो क्योंकि ये हमें गन्ने से प्राप्त होता है इसीलिए घरेलू शुगर जो होता है, घरेलू चीनी हो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है टेबल शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। ठीक, इसके बाद सुक्रोज का जब पाचन होता है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु फ्रैक्टोज का बनता है। ग्लूकोज भी देखिए मोनोसैकेराइड है, फ्रैक्टोज भी देखिए मोनोसैकेराइड है ना। तो मोनोसैकेराइड के दो अणु मिले ना, सुक्रोज का जब पाचन हुआ तो ये कैसी शर्करा है, द्विअण्वीय शर्करा है। सेकेंड, हमने आपको बताया कि सुक्रोज का जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl में क्रिया होता है तो एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु किसका बनता है, फ्रैक्टोज का बनता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। सेकेंड हमारा है माल्टोज। जो जौ होता है, जौ को इंग्लिश में माल्ट कहते हैं। ठीक है, तो जौ से जो शर्करा हमें प्राप्त होती है उसको माल्टोज कहते हैं। माल्ट जौ को कहते हैं। जौ मतलब आप समझ रहे हैं नहीं, अनाज में गेहूं जौ होता है ना, जो अनाज का गेहूं, जौ और चना, बाजरा होता है, तो वही जो जौ है उसी से हमें ये प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम माल्टोज कहते हैं। शराब से भी हमें प्राप्त होता है। शराब में आपको पता है कि जौ और अंगूर ये सब प्रयोग किया जाता है बनाने में, तो शराब से हमें प्राप्त होता है। अनाज के अंकुरण में भी माल्टोज पाया जाता है। जैसे चने में आप अंकुरण कराते हैं भिंगा करके ना, तो उसमें भी हमको क्या मिलेगा, माल्टोज मिलता है। अनाज का जब स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इस पर क्रिया होता है स्टार्च पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो एमाइलेज करता है। अनाज में जो स्टार्च होता है उसका जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाने वाला जो एंजाइम है एमाइलेज, उससे क्रिया होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और माल्टोज का जब पाचन होगा, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी वहाँ पे। ठीक, देखिए
आपने अनाज खाया मतलब रोटी खाई, आपके पाचन सिस्टम में एमाइलेज एंजाइम निकला, वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। माल्टोज जब हमारे छोटी आंत में जाता है तो ग्लूकोज के 2 अणु बनाते हैं। जब वो छोटी आंत में जाएगा तो ग्लूकोज के, देखिए 1 ग्लूकोज प्लस 1 अणु ग्लूकोज के, मतलब ग्लूकोज के 2 अणु बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लैक्टोज ही एक ऐसी शर्करा है जो हमें दूध से प्राप्त होती है। बाकी सारी जो शर्करा है वो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। यही एक ऐसी शर्करा है जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होती है। लैक्टोज को हम दूध की शर्करा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दूध से ही मिलता है और दूध में मिठास होने का कारण भी लैक्टोज ही है। दूध में उपस्थित लैक्टोज सैकराइड के कारण ही दूध मीठी होती है। यदि लैक्टोज लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है तो दूध खराब हो जाता है। जब दूध का लैक्टोज जो होता है लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है तो दूध क्या होता है? खराब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दूध फट गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो स्तनधारी होते हैं उसमें ही हमको लैक्टोज की प्राप्ति होती है। स्तनधारियों के स्तन में जो दूध बनता है उससे हमें लैक्टोज की प्राप्ति होती है। एक अणु लैक्टोज जब पाचन होता है लैक्टोज का टूटता है तो एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु किसका बनता है? ग्लैक्टोज का बनता है। अब पूछोगे ग्लैक्टोज क्या है, तो आपको याद होगा जब हम आपको मोनोसैकराइड पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने आपको ग्लैक्टोज के विषय में बताया था कि ग्लैक्टोज हमें स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता, बल्कि जब हमारे शरीर में जब हम दूध लेते हैं वहाँ लैक्टोज हमें प्राप्त होता है। तो लैक्टोज का जब पाचन होता है तो हमें एक अणु ग्लूकोज का मिलता है और एक अणु ग्लैक्टोज का मिलता है। ठीक है, देखिए जब आप लैक्टोज लेंगे मतलब दूध पीते हैं तो उसमें लैक्टोज उपस्थित होता है। तो लैक्टोज का जब पाचन होगा तो एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु किसका मिलता है? ग्लैक्टोज का बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बहुअणुवी शर्करा। बहुअणुवी शर्करा जो होती है इसमें शर्करा के एक अणु नहीं बहुत सारे अणु मिले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुअणुवी शर्करा के नाम से जानते हैं। बहु का मतलब ही होता है बहुत सारे अणुएं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकराइड के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र जो होता है C6H10O5N होता है, मतलब इसमें ग्लूकोज के या मोनोसैकराइड के बहुत सारे अणु आपस में मिल करके जो रचना करते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुअणुवी शर्करा कहते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता, ये जल में अघुलनशील होते हैं और बिल्कुल मीठी भी नहीं होती हैं। ठीक, ये जो शर्करा होती है मीठी नहीं होती। ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम सेलुलोज को बताएंगे। सेलुलोज क्या होता है? तो आपको पता है जो साग सब्जी खाते हैं आप, फल खाते हैं तो उसके जो रेशे होते हैं, जो अनाज का छिलका होता है उससे हमें सेलुलोज की प्राप्ति होती है। जो अनाज के छिलके होते हैं, रेशे होते हैं, मैंगो आप खाते तो आपके यहाँ दांतों में फंसता है ना रेशा, वही क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज के पाचन के लिए मानवों में कोई एंजाइम नहीं होता है, जबकि जानवरों में होता है। कब्ज से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए सेलुलोज अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सेलुलोज का काम ही होता है बड़ी आंत की सफाई करना। मूली, अंजीर, शरीफा, कीवी से सेलुलोज हमें अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। सेलुलोज क्या, इसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है, आप जान लीजिए कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है कि ये हमें हमारे ब्लड में कोई बढ़ाए आयरन या कुछ, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बड़ी आंत की जो सफाई होती है, मल का जो त्याग होता है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए RDA 2020 में रफेज सेलुलोज को मोस्टली रखा गया है। ठीक है, आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे पॉलीसैकराइड के कई प्रकार होते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।